अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे प्लेसेंटा के बारे में। व्हाट इज़ प्लेसेंटा, व्हाट आर इट्स फंक्शंस, हाउ इट मेड अप ऑफ, ठीक है, और इसके मतलब कि कौन कौन सी और एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें हमारे मतलब कि अगर मैं आपको दिखा सकूं कि प्लेसेंटा की नॉर्मल प्लेसेंटा की पिक्चर कैसी होती है। ये देखें जी, ये नॉर्मल प्लेसेंटा की जो है ना डायग्राम है। ओके जी, नेक्स्ट आ जाता है जी ये प्लेसेंटा की जो है ना फॉर्मेशन के थर्ड वीक में ओवम जो होता है वो कोरियोनिक विलाई से कवर्ड होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि बाहर वाले जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होते हैं ना उनके ऊपर यानी कि कोरियोनिक विलाई होते हैं, ठीक है। वो कोरियोनिक विलाई जो होते हैं वो उसमें से हाफ जो है वो डेसिडुआ के साथ अटैच होते हैं, हाफ जो होते हैं ना वो मदर के यानी कि ब्लड वेसल्स के साथ जो है वो मर्ज हो जाते हैं ताकि वो बेबी को जो है मदर से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकें, मदर से जो भी उनके मतलब कि ब्लड सप्लाई है वो प्रोवाइड कर सकें, जो कि प्लेसेंटा के थ्रू होती है, ठीक हो गया। ये सारे जो है ना कोरियोनिक विलाई जो हैं, ओके जी, ये सारे जो कोरियोनिक विलाई जो है इनकी मतलब कि एक बेसिकली एक सिंगल स्टेम सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक हो गया। इनके मतलब कि जो इसकी आउटर लेयर होती है ना उसको हम सिंक्शम बोल देते हैं, ठीक है। जो इनर लेयर होती है उसको हम बोल देते हैं लैंगरहैंस, ठीक है। अब इस डायग्राम में भी आपको शो हो रहा होगा सेकंड वाले मतलब कि ट्रायंगल में कि विलस उन्होंने बताया हुआ है कि क्या होता है, और जो इसके मतलब के लेयर्स हैं सिंक्शोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक हो गया। अब ये जो होते हैं मतलब के सेल्स जो हैं इनका काम क्या होता है कि ये मिलके जो है ना प्लेसेंटा की फॉर्मेशन करते हैं। प्लेसेंटा की फॉर्मेशन जो है वो ऑलमोस्ट जो है 10th वीक में जो है ना आपकी फुल टर्म प्लेसेंटा जिसको आप बोलते हैं ना वो बन जाता है, जैसे कि ये नॉर्मल प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के फंक्शंस क्या क्या होते हैं कि जी प्रोटेक्शन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और हार्मोन्स की फॉर्मेशन, या उसके अलावा जो है जी टेम्परेचर को रेगुलेट करना, ठीक है। अब प्रोटेक्शन में क्या होगा जी कि जो भी वायरस या बैक्टीरिया है जो अटैक करेगा मदर को, तो मदर से इन्फेक्शन या वो बैक्टीरिया जो है बेबी तक ना चला जाए, ठीक है। यानी कि इस तरह से ये एक प्रोटेक्टिव यानी कि बैरियर प्रोवाइड करता है प्लेसेंटा, ठीक हो गया। न्यूट्रिशन में क्या है जी, ये जितनी भी मदर से न्यूट्रिशन बेबी को ज़रूरत होती है जितनी भी न्यूट्रिशन की, तो ये मदर में जो है ट्रांसफ़र मदर से जो है बेबी में ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक हो गया। अब है जी रेस्पिरेशन, इसका थर्ड जो है वो क्या है जी रेस्पिरेशन, जैसे कि हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं, तो ऐसे ही बेबी कैसे सांस लेता है वो प्लेसेंटा के थ्रू लेता है। प्लेसेंटा क्या करता है जी, प्लेसेंटा क्या करता है जी, ये जो है मतलब कि मदर का टेम्परेचर जो है उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। टेम्परेचर रेगुलेट करने में क्या होगा जी, मतलब कि ज़्यादा हाई होने से या ज़्यादा लो होने से टेम्परेचर को बचाएगा, यानी कि ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। उसके अलावा ये एक्सक्रीशन का काम करता है। एक्सक्रीशन मीन जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि मतलब कि वो मदर के थ्रू ही मतलब का बेबी का वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बाहर जाएगा, ठीक है। वो भी प्लेसेंटा उसके लिए मतलब कि अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। हार्मोन प्रोडक्शन में क्या है जी, इसका फंक्शन जो है हार्मोन प्रोडक्शन उसमें कैसा है जी, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की जो है ना वो प्रोडक्शन करता है 12th वीक यानी कि 12वें हफ्ते में। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की जो है ये फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से एक तो मदर लैक्टेशन के लिए रेडी होती है डे बाय डे, ठीक है। दूसरा ये होता है कि ये मिस कैरेज होने से बचाता है, यानी कि यूट्रस में प्रेगनेंसी को मोर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। नेक्स्ट है जी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इम्यूनिटी मतलब कि इसको हम पहले प्रोटेक्शन में भी पढ़ चुके हैं कि वायरस या बैक्टीरिया का जो अटैक होता है, ठीक है, उससे जो है बेबी को ये सेफ़ रखता है, ठीक है। बेबी को मतलब कि हमारे बॉडी में तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है, हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं, इम्यून सिस्टम हमारा है प्रॉपरली, लेकिन बेबी में जो है ये प्लेसेंटा ही उसको उसके लिए एज एन इम्यून सिस्टम काम करता है। उसके अलावा तो ये एज अ स्टोरेज बॉक्स या कह लें कि आप जैसे कि हमारी बॉडी में मसल्स जो हैं वो ग्लूकोज को स्टोर करते हैं। बेबी की बॉडी में क्या होता है, ये प्लेसेंटा जो है वो ग्लूकोज को एक्सेस ऑफ ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट करके अपने पास सेव कर लेता है, लेकिन फिर जब बेबी को ज़रूरत होती है तो फिर ये उसी ग्लाइकोजन को दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट करके बेबी को दे देता है। नेक्स्ट है जी इसके प्लेसेंटा के जो है ना वो एबनॉर्मेलिटीज़ जो होती हैं,
एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ प्लेसेंटा में क्या आ जाता है जी, सबसे पहले आ जाता है अब्रप्शियो प्लेसेंटा। अब्रप्शियो प्लेसेंटा में क्या है कि प्लेसेंटा जो है वो लूजली अटैच होता है यूट्रस के वॉल के साथ, ठीक है। सो वो हल्के से जर्क से या कोई भी मतलब कि ऐसी कंडीशन हो सकती है कि वो कभी भी डिटैच होके यानी कि मिसकैरेज कॉज कर सकता है, यानी मदर का मिसकैरेज हो सकता है, ब्लीडिंग हैवी ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। प्लेसेंटा एक्रेटा, प्लेसेंटा एक्रेटा की मतलब के फर्दर जो है दो टाइप्स हैं। प्लेसेंटा एक्रेटा में क्या होता है कि बजाय एंडोमीट्रियम के साथ अटैच होने के ये उसके इनर लेयर यानी कि मायोमीट्रियम के साथ जो है ये प्लेसेंटा अटैच हो जाता है, यानी कि एम्बेडेड हो जाता है, यानी कि अंदर धंसा हुआ जिसको हम कह सकते हैं। प्लेसेंटा मतलब कि एक्रीटा की एक तो है इनक्रीटा। इनक्रीटा में है कि मतलब थोड़ा सा मायोमीट्रियम में धंसा होता है यानी कि एम्बेडेड होता है, और पर क्रीटा में क्या है कि टोटली जो है वो मायोमीट्रियम में एम्बेडेड होता है प्लेसेंटा, ठीक है। इसके ऊपर यानी कि डबल लेयर आ जाती है प्लेसेंटा के ऊपर। ये मैं आपको डायग्राम में भी शो करवाऊंगी कि ये किस तरह होता है, ठीक है। और प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है कि ये जो होता है ओवरलाइज इंटरनल ओस ऑफ द यूट्रस के, मतलब यूट्रस के इंटरनल ओस जो होती है उसके ऊपर ओवरलाई करता है, या तो बिल्कुल ही मतलब कि इंटरनल ओस के ऊपर प्लेसेंटा पड़ा होता है कि मदर को फिर ज़रा सी भी मतलब कि वज़न पड़ा है या वो बैठी है पाँव के बल बैठी है या किस तरह उसको फ़ौरन से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। या तो प्लेसेंटा बिल्कुल ही इंटरनल ओस के ऊपर होगा या फिर थोड़ा सा साइड पे हटा हुआ होगा, ठीक है। लेकिन ये भी ख़तरनाक कंडीशन होती है। अब आपको डायग्राम शो करवाऊंगी। सबसे पहले डायग्राम आएगी प्लेसेंटा एक्रेटा की। ये देखें इतना एम्बेडेड धंसा हुआ होता है कि इसको सर्जिकली रिमूव किया जाता है, डबल लेयर हो जाती है कि मायोमीट्रियम के अंदर इतना ये धंस जाता है कि इसके ऊपर ये देखें शो हो रही है डबल लेयर। अब इसके बाद आपको शो होगा प्लेसेंटा प्रीविया, यानी कि इंटरनल ओज। ये देखें प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक हो गया। अब ये देखें इस डायग्राम में जो है एक पिक्चर में दिखाया हुआ है कि प्लेसेंटा जो है बिल्कुल इंटरनल ओस या सर्विक्स के पास है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। अब दूसरी तरफ जो है वो सही जो प्लेसेंटा होता है, सही लोकेशन जो होती है वो बताई गई है। ओके जी, आई होप आज का लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।